नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू विश्वकर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SSR सुपर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, जो हम लोग जो है संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया जो 8 भेद थे, तो उसमें से जो 5वां भेद है संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया के भी 11 भेद हैं। तो इसमें से जो हम लोग 10 भेद पढ़ चुके थे। तो चलिए अब, और क्योंकि मतलब वीडियो रुक गई थी, तो इसलिए हम लोग अब आज जो है 11वां पुनरुक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, यह संयुक्त क्रिया के भेद का जो है आखिरी भेद है। तो चलिए, जो हम लोग अब इसको आज पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो देखिए, पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया यह दो एक जैसे शब्द का बोध कराती है। यह जो है दो एक जैसे शब्द का बोध कराती है। तो आइए अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा जो है, देखिए, इसमें जो है समान ध्वनि का इसमें देखिए, इसमें समान ध्वनि का बोध होता है। समान ध्वनि का बोध कराती है। देखिए, पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया है जो यह दो एक जैसे शब्द का बोध कराती है। तो इसकी परिभाषा जो है, इसमें समान ध्वनि का बोध कराती है। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए, इसका पहला उदाहरण है, प्रियंका विद्यालय आया जाया करती है। देखिए, दूसरा उदाहरण जो है, राधा घूमती फिरती है। घूमती फिरती है। और एक उदाहरण देखिए जो है, रमेश पढ़ाई लिखाई करता है। तो देखिए, जो है संयुक्त क्रिया के भेद, इसके जो है 11 भेद है। तो 10 हम पढ़ चुके थे और 11वां जो है पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया, यह संयुक्त क्रिया का आखिरी भेद है। तो देखिए, परिभाषा जो इसमें समान ध्वनि का बोध कराती है। इसमें जो है समान ध्वनि का बोध कराती है। तो उदाहरण देखिए, जैसे प्रियंका विद्यालय आया जाया करती है। और दूसरा उदाहरण देखिए, राधा घूमती फिरती है। और ये तीसरा उदाहरण जो है, रमेश पढ़ाई लिखाई करता है। यह जो है पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। और जी, हम संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के जो 8 भेद थे, तो उसमें से अब हम लोग 6वां जो है सहायक क्रिया। देखिए, जो 6वां है सहायक क्रिया।
छठवां जो है सहायक क्रिया। छठवां जो है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, इसकी परिभाषा। तो देखिए छठवां जो है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया जो है क्रिया, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर वाक्य काल भाव देखिए सहायक क्रिया जो है देखिए सहायक क्रिया, इसकी परिभाषा देखिए, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर वाक्य काल और भाव स्पष्ट करती है। तो देखिए इसकी परिभाषा जो है, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। कि इसकी जो परिभाषा है, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। मुख्य क्रिया की सहायता करती है। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है सहायक क्रिया कहलाती है। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए इसका उदाहरण जो वह खाना खाता है। देखिए इसका उदाहरण, वह खाना खाता है। देखिए जो सहायक क्रिया का उदाहरण जो वह खाना खाता है। दूसरा जो है वह बाजार जा रहा था। देखिए इसका उदाहरण जो वह खाना खाता है, इसमें देखिए जो यह खाना है और देखिए मुख्य क्रिया है। देखिए खाना जो है मुख्य क्रिया है। देखिए खाना जो है मुख्य क्रिया है और देखिए खाता जो है यह सहायक क्रिया है। देखिए दूसरा जो वह बाजार जा रहा था। वह बाजार जा रहा था। इसमें देखिए जो जाना, देखिए जो है जाना जो है मुख्य क्रिया है और रहा था जो है सहायक क्रिया। तो देखिए जो, तो अब देखिए सातवां जो है सातवां देखिए जो है सामान्य क्रिया।
देखिए सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया इसकी परिभाषा। तो देखिए सामान्य क्रिया जो है, जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता होती है। जब क्रिया को पूरा करने के लिए किसी एक पद की आवश्यकता होती है तो वह सामान्य क्रिया होती है। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जब क्रिया को पूरा करने के लिए एक पद की आवश्यकता होती है, एक पद की आवश्यकता होती है। एक पद की आवश्यकता होती है तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण जो है, जैसे राम जागा। देखिए जिसे इसका उदाहरण, सामान्य क्रिया का उदाहरण जो है राम जागा। और दूसरा उदाहरण देखिए, बबीता गई। तो देखिए जो है सहायक क्रिया परिभाषा, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है सहायक क्रिया कहलाती है। तो वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है सहायक क्रिया कहलाती है। तो इसका उदाहरण देखिए जो है वह खाना खाता है। तो देखिए इसमें वह खाना खाता है, तो इसमें देखिए जो खाना है वह मुख्य क्रिया है और खाता जो है सहायक क्रिया है। इसी दूसरा उदाहरण देखिए, जो वह बाजार जा रहा था, वह बाजार जा रहा था। देखिए इसमें जो वह बाजार जा रहा था, इसमें जो है जाना जो है मुख्य क्रिया है और जो रहा था वह सहायक क्रिया है। देखिए जाना जो है मुख्य क्रिया है और जो रहा था वह सहायक क्रिया है। तो देखिए सातवां जो है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया की परिभाषा, जब क्रिया को पूरा करने के लिए एक पद की आवश्यकता होती है। जब क्रिया को पूरा करने के लिए एक पद की आवश्यकता होती है तो उसे जो है सामान्य क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, राम जागा, बबीता गई। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और जो संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, तो 8 भेद हैं। तो अब 8वां जो है आखिरी भेद है। देखिए अब 8वां आखिरी भेद जो सजाती क्रिया। तो आइए अब हम लोग सजाती क्रिया पढ़ेंगे। देखिए जब वो आखिरी और 8वां भेद है सजाती क्रिया। सजातीय क्रिया, देखिए इसकी परिभाषा।
देखिए, सजातीय क्रिया की परिभाषा जो है, जिसमें क्रिया और कर्म दोनों एक ही धातु से मिलकर बनते हैं। सजातीय क्रिया जिसमें क्रिया और कर्म दोनों एक ही धातु से मिलकर बनते हैं, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जब एक ही क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए, इसकी परिभाषा देखिए। जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए, जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। देखिए, सजातीय क्रिया की परिभाषा। जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण जो है, हमने खाना खाया। दूसरा उदाहरण जो है, उन्होंने ऊंची चढ़ाई चढ़ी। तो देखिए, जो हमने खाना खाया, उन्होंने ऊंची चढ़ाई चढ़ी। देखिए, बच्चे ने खेल खेला। देखिए, बच्चे ने खेल खेला। तीसरा एक और उदाहरण देखिए। लड़की अच्छी चाल चलती है। देखिए, जो है, मैं इसको एक बार दोहराते हैं। इसे आठवां जो है, सजातीय क्रिया है। क्रिया के जो आखिरी भेद है, जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण हो गया, हमने खाना खाया। दूसरा, उन्होंने ऊंची चढ़ाई चढ़ी। बच्चे ने खेल खेला। ये लड़की अच्छी चाल चलती है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए देखिए जो अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं। देखिए तो चलिए जो है यह 8 क्रिया के अलावा और क्रियाएं हैं। तो चलिए आइए हम उसको देखते हैं और हम इसको मिटाते हैं। 8 क्रिया के अलावा और क्रियाएं हैं और उसको भी हम लोग देखते हैं और जान लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो आइए देखिए। तो देखिए अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं। अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं। देखिए जो अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं वो 8 क्रियाओं के अलावा अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। तो इसमें देखिए जो पहला है यौगिक क्रिया। इसमें देखिए जो पहला है यौगिक क्रिया। इसमें देखिए जो अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं में पहला क्रिया है जो यौगिक क्रिया। तो जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से होती है। तो देखिए जिस क्रिया की रचना जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से होती है। जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से होती है। तो देखिए अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं में पहला क्रिया है जो यौगिक क्रिया। तो जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से होती है। जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से होती है उसको हम यौगिक क्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण जैसे हो गया लिखवाना, पढ़वाना, बताना। देखिए इसका उदाहरण जो है उदाहरण जैसे देखिए हो गया लिखवाना, पढ़वाना, बड़बड़ाना आदि। इत्यादि मतलब और शब्द हैं जो। तो देखिए अब देखिए इसका जो अन्य महत्वपूर्ण क्रिया है कि दूसरा जो क्रिया है रूढ़ क्रिया। तो रूढ़ क्रिया जो है देखिए रूढ़ क्रिया दूसरा जो है रूढ़ क्रिया। तो देखिए रूढ़ क्रिया जो है वह क्रिया जो सीधे धातु से बनती है। वह क्रिया यह क्रियाएं स्वतंत्र होती हैं। वह क्रिया जो धातु से बनती है। जैसे वह क्रिया जो धातु से बनती है यह क्रियाएं स्वतंत्र होती है। वह क्रिया जो सीधे धातु से बनती है। तो आइए देखते हैं वह क्रिया
जो सीधे धातु से बनती है, सीधे धातु से बनती है, वह क्रिया जो सीधे धातु से बनती है, यह क्रिया स्वतंत्र होती है। यह क्रिया स्वतंत्र होती है। तो देखिए दूसरा जो रूढ़ क्रिया, वह क्रिया जो सीधे धातु से बनती है और यह क्रिया जो है स्वतंत्र होती है। तो इसका उदाहरण जैसे हो गया लिखना, पढ़ना, खाना, कि इसका उदाहरण जो है उदाहरण जो है लिखना, पढ़ना, खाना इत्यादि। देखिए अब तीसरा जो है विधि क्रिया। तीसरा जो है विधि क्रिया। देखिए तीसरा जो है विधि क्रिया। तो विधि क्रिया जो है जिस क्रिया से आज्ञा का पता चले, जिस क्रिया से आज्ञा का पता चले। इसमें हो गया जिस क्रिया से आज्ञा का पता चले। आज्ञा का पता चले। देखिए इसका उदाहरण। तो देखिए विधि क्रिया जो है जिस क्रिया से आज्ञा का पता चले और विधि क्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण जैसे है यहाँ से तुरंत चले जाओ। देखिए इसका उदाहरण जो है यहाँ से तुरंत चले जाओ। देखिए सारे चुपचाप बैठो। देखिए हम इसको एक बार दोहराते हैं। अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं, इसमें जो पहला है यौगिक क्रिया, जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से होती है। जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से होती है, जैसे इसका उदाहरण हो गया लिखवाना, पढ़वाना, बड़बड़ाना इत्यादि। इत्यादि का मतलब और शब्द हैं। तो जैसे दूसरा जो है रूढ़ क्रिया, वह क्रिया जो सीधे धातु से बनती है। यह क्रिया जो है सीधे धातु से बनती है। यह क्रिया जो है स्वतंत्र होती है। इसका उदाहरण जो है लिखना, पढ़ना, खाना इत्यादि। और जो तीसरा है विधि क्रिया, जिस क्रिया से आज्ञा का पता चले, जिस क्रिया से आज्ञा का पता चले उसे विधि क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ से तुरंत चले जाओ। तो यहाँ जो है आज्ञा दे रहा है कि यहाँ से तुरंत चले जाओ। सारे चुपचाप बैठो। तो यह जो है विधि क्रिया हो गई। चलिए अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला जो है चौथा।
देखिए चौथा जो है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया देखिए अनुकरणात्मक क्रिया जो वे क्रियाएं जो किसी ध्वनि के अनुकरण से बनती है। वे क्रियाएं जो किसी ध्वनि के अनुकरण से बनती हैं। देखिए वे क्रियाएं जो किसी ध्वनि के अनुकरण से बनती है। वे क्रियाएं जो किसी ध्वनि के अनुकरण से बनती है, जैसे हो गया खटखटाना, भनभनाना। से उदाहरण देखिए इसका। उदाहरण देखिए इसका उदाहरण जो है खटखटाना हो गया, भनभनाना हो गया। देखिए इसका उदाहरण जो है खटखटाना हो गया, भड़भड़ाना हो गया, इत्यादि। तो देखिए अब देखिए पांचवा जो है समापिक क्रिया। तो इसका पांचवा जो है समापिक क्रिया है। देखिए पांचवा समापिक क्रिया। तो देखिए समापिक क्रिया जो है ये जो पांचवा क्रिया है। वह क्रिया जो वाक्य के अंत में आती है। समापिक क्रिया जो है यह क्रिया जो वाक्य के अंत में आती है। वह क्रिया जो वाक्य के अंत में आती है। वाक्य के अंत में देखिए वह क्रिया जो वाक्य के अंत में आती है। जैसे उदाहरण है बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, मोहन विद्यालय गया। जैसे इसका उदाहरण हो गया बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। कक्षा में पढ़ रहे हैं। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। इससे हो गया मोहन विद्यालय जा रहा है। तो देखिए जी इसका उदाहरण बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। और देखिए इसका जो दूसरा उदाहरण मोहन विद्यालय जा रहा है। तो देखिए इसका जो छठवां है वह है असमापिका क्रिया। छठवां जो है असमापिक
क्रिया। देखिए जो है छठवां जो है असमापिका क्रिया। असमापिका क्रिया। देखिए छठवां जो असमापिका क्रिया, वह क्रिया जो वाक्य के अंत में नहीं आती है। वह क्रिया जो वाक्य के अंत में नहीं आती है बल्कि वाक्य समाप्त होने से पहले ही प्रयोग की जाती है। देखिए वह क्रिया जो वाक्य के अंत में नहीं आती है, वह क्रिया जो वाक्य के अंत में नहीं आती है। देखिए वह क्रिया जो वाक्य के अंत में नहीं आती है बल्कि वाक्य समाप्त होने से पहले ही प्रयोग की जाती है। वाक्य के अंत में नहीं आती है बल्कि वाक्य के प्रयोग करने से पहले वाक्य के प्रयोग करने से पहले प्रयोग किया जाता है। वाक्य के करने से पहले प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। देखिए जो है असमापिका क्रिया जो है वह क्रिया जो वाक्य के अंत में नहीं आती है। वह क्रिया जो वाक्य के अंत में नहीं आती है बल्कि वाक्य प्रयोग करने से पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण हो गया, उसने डूबते बच्चे को बचा लिया। देखिए इसका उदाहरण, जिसने डूबते बच्चे को बचा लिया। देखिए इसका दूसरा उदाहरण जो है, मैं अध्यापक से अभी मिलकर लौटा। देखिए मैं अध्यापक से अभी मिलकर लौटा। तो देखिए हम इसको एक बार दोहराते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो देखिए जो अन्य महत्वपूर्ण क्रिया में ये जो चौथा क्रिया है अनुकरणात्मक क्रिया। वे क्रिया जो किसी ध्वनि के अनुकरण से बनती है। वे क्रिया जो किसी ध्वनि के अनुकरण से बनती है अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। तो जैसे इसका उदाहरण देखिए, खटखटाना, भड़भड़ाना इत्यादि।
देखिए जो पांचवा है समापिक क्रिया। वह क्रिया जो वाक्य के अंत में आती है, वह क्रिया जो वाक्य के अंत में आती है समापिक क्रिया कहलाती है। जैसे इसका उदाहरण हो गया, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, मोहन विद्यालय जा रहा है। देखिए छठवां जो है असमापिका क्रिया। वह क्रिया जो वाक्य के अंत में नहीं आती है, वह क्रिया जो वाक्य के अंत में नहीं आती है बल्कि वाक्य के प्रयोग करने से पहले प्रयोग किया जाता है, तो यह जो है असमापिका क्रिया कहलाती है। जैसे इसका उदाहरण है, उसने डूबते बच्चे को बचा लिया। दूसरा उदाहरण, मैं अध्यापक से अभी मिलकर लौटा। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और हम लोग अपना अगला चैप्टर शुरू करते हैं, विशेषण। देखिए जो हम लोगों का अगला चैप्टर है विशेषण। देखिए हम लोगों की क्रिया समाप्त हो गई। अब जब हम लोग अगला चैप्टर विशेषण पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए हम लोगों का अब जो अगला चैप्टर है अध्याय 5 विशेषण है। तो आइए देखिए जो है देखिए अध्याय 5 अध्याय 5 विशेषण। तो देखिए इसकी परिभाषा। विशेषण की जो परिभाषा, तो देखिए इसकी परिभाषा जो है, देखिए संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा जैसे है कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्द को जो है हम लोग सर्वनाम कहते हैं। देखिए जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। तो आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा जो है, वे शब्द जो विशेष संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताती है। इसकी परिभाषा देखिए, वे शब्द, इसकी परिभाषा देखिए जो वे शब्द जो विशेष संज्ञा वे शब्द जो विशेष की विशेषता बताती है।
तो देखिए विशेषण की परिभाषा, जो वे शब्द जो विशेष संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे जो हम लोग विशेषण कहते हैं। देखिए, तो आइए हम विशेष के बारे में जानते हैं। तो आइए हम लोग पहले विशेष के बारे में जानते हैं, फिर विशेषण के उदाहरण लिखते हैं। तो देखिए विशेष, तो देखिए विशेष जो है, देखिए वह शब्द जिससे संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। वह शब्द जिससे संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो देखिए विशेष जो है, वह शब्द जिससे संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। वह शब्द जिससे संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो आइए अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है उसे विशेष कहते हैं। उसे विशेष कहते हैं। देखिए विशेष जो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है उसे विशेष से कहते हैं। तो आइए जो हम लोग विशेषण के उदाहरण देखते हैं। तो ये जो हम लोग विशेषण की परिभाषा विशेषण की परिभाषा देख चुके, अब इसका जो है उदाहरण देखते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए जो है, उदाहरण देखिए इसका उदाहरण जो है, इसका उदाहरण जो अर्जुन बहुत सुंदर है। देखिए अर्जुन बहुत सुंदर है। देखिए इसमें जो अर्जुन बहुत सुंदर है, तो इसमें देखिए जो अर्जुन जो है वह विशेष है। तो ये देखिए इसमें जो है अर्जुन जो देखिए विशेष है। यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। और देखिए जो सुंदर है वह जो है विशेषण है, विशेषण। और बहुत जो है प्रविशेषण है। तो हम इसके उदाहरण देखने के बाद हम लोग प्रविशेषण की परिभाषा पढ़ेंगे। प्रविशेषण, प्रविशेषण। देखिए अर्जुन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि विशेष जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों के स्थान पर विशेष का प्रयोग होता है। देखिए अर्जुन जो है
वह विशेष्य है और यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और बहुत जो है देखिए प्रविशेषण है। इसकी परिभाषा हम लोग इसके उदाहरण देखने के बाद पढ़ेंगे। और सुंदर जो है विशेषण है। तो इसका दूसरा उदाहरण देखिए जो लड़के। तो देखिए जो इसका दूसरा उदाहरण जो है, कुछ लड़के खेल रहे हैं। कुछ लड़के खेल रहे हैं। कुछ लड़के खेल रहे हैं। यह देखिए संख्यावाचक संज्ञा है। देखिए इसमें कुछ जो है वह विशेष्य है, कुछ जो है वह विशेषण है। और देखिए यहाँ कुछ जो है विशेषण है, खेल रहे जो विशेष्य है। देखिए कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो यह जो है संख्यावाचक संज्ञा है। देखिए कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो कुछ जो है विशेषण है और खेल रहे हैं जो विशेष्य है। देखिए इसका उदाहरण जो है, यहाँ जो है कुछ लड़के, तो कुछ लड़के मतलब 2 लड़के भी हो सकते हैं, 4 लड़के भी हो सकते हैं, 10 लड़के। जो लड़के हैं इसको हम लोग संख्यावाचक संज्ञा कहते हैं। तो जो लड़के जो है यह विशेष है। तो यह जो 2 उदाहरण हमने संज्ञा से संबंधित विशेषण के उदाहरण देखे हैं। अब आइए हम लोग जो है देखते हैं सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक से संबंधित विशेषण के उदाहरण। तो देखिए सर्वनामिक से संबंधित जो है विशेषण के उदाहरण। तो देखिए यह शानदार है। देखिए जो यह शानदार है, तो देखिए यह जो है यहाँ सर्वनामिक विशेष है और शानदार जो है वह है विशेषण। देखिए यह शानदार है, तो देखिए यह जो है सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेष और शानदार जो है वह विशेषण है। तो देखिए यह शानदार है, यह जो है सर्वनामिक विशेषण है और शानदार जो है विशेषण है। आइए जो है दूसरा उदाहरण देखते हैं। यह बुद्धिमान है। देखिए यह बुद्धिमान है, यह जो है सर्वनामिक विशेष्य है। यह जो है सर्वनामिक विशेष्य है और बुद्धिमान जो है विशेषण है। बुद्धिमान जो है विशेषण है। देखिए अब देखिए जो है इसका जो है यह
तो चलिए हम इसको एक बार दोहराते हैं। देखिए हमारा अध्याय 5 जो था विशेषण, तो इसमें जो है विशेषण की परिभाषा, वे शब्द जो विशेष संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है। वे शब्द जो विशेष संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे तो देखिए विशेष जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है उसे विशेष कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण अर्जुन बहुत सुंदर है। देखिए इसमें अर्जुन जो है विशेष है या जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसे हम लोग विशेष भी कह सकते हैं, विशेष भी कहते हैं। तो देखिए बहुत जो है प्रविशेषण है और सुंदर जो है विशेषण है। तो देखिए जो है दूसरा उदाहरण, जो कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ देखिए खेल जो है कुछ जो है विशेषण है और लड़के जो है विशेष है। तो देखिए इसमें जो लड़के 2, 4, 10 हो सकते हैं, इसे हम लोग संख्यावाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए यह जो है संख्या से संबंधित विशेषण के उदाहरण थे। और अब हम लोग देखिए सर्वनामिक से संबंधित विशेषण के उदाहरण देखें। देखिए यह शानदार है, तो यह शानदार है, यह जो है सर्वनामिक विशेष है और शानदार जो है विशेषण है। देखिए यह बुद्धिमान है, यह जो है सर्वनामिक विशेष है और बुद्धिमान जो है विशेषण है। तो ये जो हम लोग यहाँ पढ़े थे उदाहरण, अर्जुन बहुत सुंदर है, तो अर्जुन बहुत सुंदर, इसमें जो है बहुत जो है प्रविशेषण है। तो अब हम इसको मिटाते हैं और प्रविशेषण के बारे में देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग जो है प्रविशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए प्रविशेषण, देखिए जो प्रविशेषण, प्रविशेषण इसकी जो परिभाषा है, तो देखिए प्रविशेषण की परिभाषा जो है, वह शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर जोर डालते हैं। वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर जोर डालते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए इसकी परिभाषा जो है, वह शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर जोर डालते हैं। वह शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर जोर डालते हैं। विशेषण पर जोर डालते हैं।
उसे प्रविशेषण कहते हैं। देखिए, प्रविशेषण वह शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर जोर डालते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। या हम कह सकते हैं यह सहायक शब्द होते हैं। देखिए, या हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं यह सहायक शब्द होते हैं। यह सहायक शब्द होते हैं। कि या हम कह सकते हैं यह सहायक शब्द होते हैं, जैसे बहुत, कम, ज़्यादा, थोड़ा। देखिए, जैसे बहुत, कम, ज़्यादा, थोड़ा आदि। देखिए, या हम कह सकते हैं यह सहायक शब्द होते हैं, जैसे हो गया बहुत, कम, ज़्यादा, थोड़ा आदि। तो चलिए हम इसके उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण जो है, देखिए इसका उदाहरण जो है, भोजन बहुत स्वादिष्ट है। देखिए, इसका पहला उदाहरण जो है, भोजन बहुत स्वादिष्ट है। तो इसमें देखिए भोजन बहुत स्वादिष्ट है, तो इसमें देखिए जो भोजन है, ये भोजन बहुत स्वादिष्ट है, तो इसमें जो भोजन हुआ है विशेष्य। और देखिए विशेष, और जो बहुत है वह जो है प्रविशेषण। और देखिए स्वादिष्ट जो है वह विशेषण है। देखिए, यहाँ भोजन बहुत स्वादिष्ट है, तो यहाँ जो है भोजन की विशेषता बताई गई है कि भोजन बहुत स्वादिष्ट है। देखिए, इसमें जो भोजन है वह विशेष हो गया, और स्वादिष्ट जो है विशेषण हो गया, और जो बहुत है वह जो है प्रविशेषण हो गया। तो चलिए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। कि दूसरा उदाहरण जो देखिए, दूसरा राम बहुत अच्छा लड़का है। देखिए, इसका जो दूसरा उदाहरण है, राम बहुत अच्छा लड़का है। देखिए इसमें जो है, देखिए राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम बहुत अच्छा लड़का है। तो इसमें देखिए राम जो है वह विशेष्य है, राम जो है विशेष है, और बहुत जो है प्रविशेषण है।
और अच्छा जो है यह जो है विशेषण है। तो देखिए जो राम बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ जो है राम की विशेषता बताई जा रही है। इसलिए देखिए यहाँ जो है राम है वह विशेष है और बहुत जो है प्रविशेषण है और अच्छा जो है विशेषण है। देखिए जो तीसरा उदाहरण है, तीसरा उदाहरण देखिए। देखिए गाय, देखिए इसका तीसरा उदाहरण जो है गाय कम ठंडा दूध देती है। इसका तीसरा उदाहरण जो है गाय कम ठंडा दूध देती है। तो इसमें जो देखिए गाय कम जो है वह प्रविशेषण है। इसमें जो है कम जो है प्रविशेषण है। इसमें जो है कम जो है प्रविशेषण है और ठंड इसमें देखिए कम जो है और देखिए प्रविशेषण है। प्रविशेषण और देखिए ठंडा जो है वह विशेषण है। विशेषण और दूध जो है वह जो है विशेष है। तो देखिए यह जो इसका तीसरा गाय कम ठंडा दूध देती है। तो देखिए जो कम है जो गाय वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है और जो कम है देखिए प्रविशेषण है और ठंडा जो है विशेषण है और दूध जो है विशेष है। तो चलिए हम इसको एक बार दोहराते हैं। तो देखिए प्रविशेषण, प्रविशेषण की परिभाषा जो वह शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर जोर डालती है। जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर जोर डालती है उसे प्रविशेषण कहते हैं। या हम कह सकते हैं यह सहायक शब्द होते हैं, या हम कह सकते हैं कि यह सहायक शब्द होते हैं। जैसे हो गया बहुत, कम, ज़्यादा, थोड़ा आदि। इसका उदाहरण देखिए जो है भोजन बहुत स्वादिष्ट है। तो देखिए यहाँ जो है भोजन की विशेषता बताई जा रही है। देखिए भोजन जो हो गया विशेष है, बहुत जो है प्रविशेषण है और स्वादिष्ट जो है वह विशेषण है। दूसरा जो राम बहुत अच्छा लड़का है, तो इसमें देखिए राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम बहुत अच्छा लड़का है। तो इसमें देखिए जो है राम विशेष है, अब बहुत जो है प्रविशेषण है और जो अच्छा है वह देखिए तीसरा उदाहरण जो है गाय कम ठंडा दूध देती है। तो देखिए गाय जो है जातिवाचक संज्ञा है और कम जो है प्रविशेषण है और ठंडा जो है विशेषण है और दूध जो है विशेष है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल मिलते हैं अगली क्लास में और कल हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के भेद। धन्यवाद।